Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve case study from chapter 2 fractions and decimals of class 7th. Question is 10 singers have come to perform in a program. The total performance time is 3 hours. 2/3 of total time is to be given to singer to perform. All singers will get equal time to perform. There are 4 speakers to deliver a speech. 40 minutes time will be used by anchor. The speakers will be allotted equal time for delivering a speech. तो देखिए यहाँ हम कहा जा रहा है कि प्रोग्राम में 10 सिंगर्स आते हैं, ठीक है, एंड उन सिंगर्स 10 सिंगर्स आते हैं. टोटल परफॉर्मेंस टाइम 3 आवर्स है. तो यहाँ ध्यान रखना 10 सिंगर्स आते हैं, टोटल सिंगर कितने हैं 10. परफॉर्मेंस टाइम टोटल 3 आवर्स दिया है. 3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट होता है. सो 3 आवर्स में क्या हो जाएगा 180 मिनट्स. सो 3 आवर्स इज इक्वल टू, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 180 मिनट्स हो जाएगा. क्लियर, यानी कि टोटल 180 मिनट्स तक परफॉर्मेंस हो रहा है. अब आगे कहा जा रहा है कि 2/3 ऑफ टोटल टाइम इज टू बी गिवन टू सिंगर टू परफॉर्म. टोटल टाइम 180 मिनट्स. इस 180 मिनट्स का 2/3 टाइम सिंगर को दिया जा रहा है. तो 2/3 टाइम दैट मीन्स 2/3 ऑफ टोटल टाइम यानी कि 180. इसे रिड्यूस कर लेते हैं. 3 6 4 एंड ये 0, तो ये कितना हो गया 6 × 2 12. 120 मिनट्स दैट इज़ 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. तो 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स हो गई ये हमारा. उसके आगे कहा जा रहा है ऑल सिंगर्स विल गेट इक्वल टाइम टू परफॉर्म्स. क्लियर, ऑल सिंगर्स को इक्वल टाइम दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए. और सिंगर्स को टोटल कितने टाइम मिलते हैं 2 आवर्स दैट इज़ 120 मिनट्स मिलते हैं. उसके बाद है देयर आर, वहाँ पे 4 स्पीकर भी हैं डिलीवरिंग स्पीच के लिए. 40 मिनट्स टाइम एंकर को दिया जाता है एंड स्पीकर विल बी अलॉटेड इक्वल टाइम फॉर डिलीवरिंग स्पीच. ये जो 4 स्पीकर्स हैं इनसे भी इक्वल टाइम दिया जाता है. क्लियर, तो 40 मिनट्स टाइम एंकर को दिया गया. तो किस टाइम में से, तो देखिए 2 आवर्स तो सिंगर्स के लिए हो गया, बच गया 1 आवर्स. 1 आवर में से 40 मिनट्स एंकर को आ गया. तो स्पीकर के लिए क्या बच गया 20 आवर्स. 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स. ठीक है, इस 60 मिनट्स में से 40 मिनट्स एंकर के लिए, तो स्पीकर्स के लिए कितना आ गया 20 मिनट्स. ठीक है, 60 में से 40 इधर आ गया तो 20 मिनट बच गया जो कि स्पीकर को दिया जा रहा है. एंड ये 20 मिनट्स 4 स्पीकर के लिए है. तो 1 स्पीकर का कितना होगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो 5, यानी कि 1 स्पीकर को 5 मिनट मिल रहा है एंड 4 स्पीकर को टोटल 20 मिनट्स. नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसी के आधार पे हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देने हैं. तो फर्स्ट हमारा है द टाइम गिवन टू ईच सिंगर इज. अब पूछा जा रहा है कि ईच सिंगर को कितना टाइम मिला, यानी कि 1 सिंगर को कितना टाइम दिया जा रहा है. क्लियर, और यहाँ देखिए ऑप्शन हमारा मिनट्स में है. तो 1 सिंगर के लिए, तो टोटल तो 10 सिंगर है, 10 सिंगर को कितना टाइम मिल रहा है 120 मिनट्स. ठीक है, तो यहाँ समझते हैं ऐसे. देखिए टोटल 10 है, 10 सिंगर्स के लिए 120 मिनट्स टाइम दिया जा रहा है. तो 1 सिंगर को कितना टाइम दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे 120 को 10 से डिवाइड कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा बन गया 12. सो 1 सिंगर को 12 मिनट्स मिल रहा है. सो बी 12 मिनट्स इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 इज द टाइम गिवन टू 2 स्पीकर इज. अब यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 स्पीकर को कितना टाइम दिया गया. तो देखिए टोटल 4 स्पीकर है, 4 स्पीकर के लिए टाइम है 20 मिनट्स. क्लियर, तो 4 के लिए 20 मिनट्स टाइम है. तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 20/4, 4 5 20. तो 5 मिनट्स 1 स्पीकर को मिल रहा है. तो क्लियर है 2 स्पीकर को कितना मिलेगा 2 × 5 इज 10. सो 10 मिनट्स ए इज़ द आंसर. नाउ 3 द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम यूज्ड बाई एंकर इज. अब एंकर के टाइम के लिए हमें फ्रैक्शन निकालना है. तो देखिए एंकर को 40 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है और 40 मिनट्स कितना टोटल यानी कि 180 मिनट्स में से 40 मिनट्स एंकर के लिए है. सो इसका फ्रैक्शन लिख लेंगे. तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा अपॉन में 180 लिखेंगे बिकॉज ये टोटल है. इस टोटल में से 40 मिनट एंकर को दिया जा रहा है. नाउ 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18. तो 2/9 ये हमारा हो गया 2/9. सो बी 2/9 इज द आंसर. नेक्स्ट द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम यूज्ड बाय ऑल द सिंगर्स एंड स्पीकर इज. अब हमें
ऑल सिंगर्स एंड स्पीकर को मिलाकर क्या टाइम ऑफ फ्रैक्शन बन रहा है ये फाइंड करने हैं। तो सिंगर के लिए तो यहाँ हमारा दे रखा है 2/3 यानी कि 2/3 है। नाउ स्पीकर के टाइम का फ्रैक्शन क्या निकाल लेंगे हम। तो स्पीकर के लिए देखिए 4 स्पीकर है जिसके लिए 20 मिनट्स है। तो ये 20 मिनट्स कितने में से मिल रहा है इसे, टोटल 180 मिनट्स में से 20 मिनट 4 स्पीकर के लिए है। सो पहले स्पीकर का फ्रैक्शन हम देख लेते हैं, ओनली स्पीकर का फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 20 मिनट्स मिल रहा है स्पीकर के लिए। तो 20/180, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जार 2 9 जार, ये हो गया हमारा 1/9। नाउ सिंगर्स का 2/3 दिया गया, दैट मीन्स 2/3 टोटल निकालना है। यहाँ हमें निकालना है फ्रैक्शन टाइम यूज्ड बाय ऑल द, इन दोनों को मिलाकर टोटल क्या टाइम ऑफ फ्रैक्शन है ये हमें निकालना है। सो हम क्या करेंगे, इन्हें प्लस कर लेंगे। तो ये हो गया 1/9 प्लस 2/3, एलसीएम लेंगे 9, ये हो जाएगा 1 + 3 से इसे डिवाइड किया तो 3 × 2 इज 6, 1 + 6 इज 7/9, यानी कि ऑल सिंगर्स एंड स्पीकर का मिलाकर फ्रैक्शन टाइम कितना बन रहा है 7/9। सो बी 7/9 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 5, 1000 ऑडियंस हैड कम टू वॉच द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम को देखने 1000 ऑडियंस आते हैं। आफ्टर द प्रोग्राम वॉज ओवर दे ऑल लेफ्ट द हॉल एट द एवरेज रेट ऑफ 30% पर मिनट। प्रोग्राम खत्म होने के बाद 1000 ऑडियंस बाहर निकलते हैं हॉल के बाहर। तो कैसे निकलते हैं, एवरेज टाइम दे रहा है कि 1 मिनट में एवरेज 30 लोग बाहर निकल रहे हैं। तो हमें इनका फ्रैक्शन ऑफ ऑडियंस वेंट आउट आफ्टर 20 मिनट। तो 20 मिनट्स के बाद के ऑडियंस का जाने का फ्रैक्शन हमें फाइंड करने हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 20 मिनट्स में कितने लोग बाहर गए। 1 मिनट में 30 जा रहे हैं, है ना। यहाँ समझते हैं, देखिए 1 मिनट में 30 लोग बाहर जा रहे हैं। तो 20 मिनट्स में कितने लोग बाहर गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 × 20, 1 मिनट में 30 लोग बाहर जाते हैं। तो 20 मिनट्स का निकालेंगे तो इसे इंटू कर लेंगे। तो ये हो गया 600, दैट मीन्स 20 मिनट्स में 600 पर्सन बाहर जा रहे हैं। नाउ फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो टोटल ऑडियंस 1000 है और 20 मिनट्स का निकालना है। तो 20 मिनट्स में 600 बाहर जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा 600/1000। क्लियर। नाउ इसे कैंसिल कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10। तो ये हमारा हो गया 3/5। सो आंसर इज डी 3/5। एंड इस तरह से हमारा ये केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।